बहुत अच्छा। सब सुन करके उठो, 15-20 मिनट होते हैं, फिर जाकर के सब इकट्ठे सेवा करेंगे ना तो जल्दी पहाड़ उठ जाएगा। सब सुनो, सब लोग सुनो, बहुत अच्छी है, मेरे हाथ में आई है। जैसे साकार में बाबा ने प्यार किया, ऐसे अभी हम अव्यक्त फरिश्ता रूप की स्थिति में स्थित रहें तो फरिश्ता मिलन में साकार रूप से भी ज़्यादा अनुभव हो सकते हैं। तो दादी कह रहे हैं, जो सोचते ना हमने तो बाबा को देखा नहीं, साकार को हम नहीं जानते, तो कह रहे हैं फरिश्ते रूप में और ज़्यादा अनुभव आप कर सकते हैं। अव्यक्त रूप में फरिश्ता बनकर अगर हम मिलते हैं तो वो जैसे कि हमेशा के लिए दिल में समा जाता है। साकार में प्यार किया उस समय बहुत अच्छे अनुभव होते हैं, फिर भूल भी सकते हैं, लेकिन फरिश्ते रूप में अभी जो जो बाबा प्यार करता है वो प्यार स्थायी रह सकता है। अभी ही उस प्यार व आनंद का अनुभव कर सकते हो। तो दादी जी से प्रश्न पूछा है गुलजार दादी से, दादी जी हमने सुना है आपकी लौकिक दादी आपको बहुत प्यार करती थी, जब वो अपने हाथ से आपको खिलाती थी तब आप भोजन खाते थे, इतना प्यार से पले, लेकिन आपने बाबा में ऐसा क्या देखा जो सब कुछ छोड़कर बाबा पर आप इतनी छोटी आयु में फिदा हो गए? आपको बाबा से क्या मिला? आपने बाबा में क्या देखा और बाबा ने आप में क्या देखा? लौकिक दादी का हमसे प्यार ज़रूर था, लेकिन जब हम यहाँ आए तो बाबा ने हमें इतना प्यार से पाला जो मैं कह सकती हूँ लक्ष्मी नारायण के बच्चे को भी इतना प्यार नहीं मिलेगा। क्योंकि बाबा हमको जब गुड मॉर्निंग गुड नाइट करता था, खाना खाते वक्त भी चक्कर लगाता था, कभी किसी का चेहरा थोड़ा ऐसे होता तो बाबा उन्हें बुलाता था, बाहों में लेकर पूछता था बच्ची ठीक हो ना। बाबा के उस मिलने की खुशी में बात पूरी हो जाती थी। बाबा ऐसी कोई बात कह के हंसा के हल्का कर देता था। तो इतना प्यार दादी तो क्या, दादी के माँ बाप भी नहीं करेंगे। तो मेरा ये भाग्य था जो बचपन में ही बाबा मिला, कोई भी बात की कमी नहीं थी, जो लौकिक याद आए। बाबा का 100 गुना ज़्यादा दिल का सच्चा प्यार मिला। दूसरा प्रश्न पूछा है, अभी हम कैसे बाबा से वो प्यार लेवें ताकि हम भी वो अनुभव कर सकें? आप लोग भी ये पूछते हो ना। उसके लिए तो संगठन हुआ है। हम देखते हैं कई कहते हैं योग का अनुभव थोड़ा कम है, सेवा में लग गए हैं, उसकी जिम्मेवारी में प्यार का अनुभव नहीं कर पाते। पहले तो अपने प्रति प्यार चाहिए। अभी आप योग के अनुभव द्वारा बाबा के प्यार का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि बाबा अभी फरिश्ते रूप में है। बाबा फरिश्ता बना ही है हमको फरिश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हम सब बाबा के साथ हाथ में हाथ देकर जाएंगे। सदा श्रीमत पर चलना यही हाथ में हाथ है। हमको साथ चलना है तो फरिश्ता बनने का अभ्यास ज़रूर करना है। भले हम काम में कितना भी बिजी हैं, लेकिन हमारा अंतिम स्वरूप है फरिश्ता, वो अभ्यास करते रहना है। किसी से प्यार तब होता है जब उससे कोई ना कोई प्राप्ति होती है। तो जो हमारे मन चित्त में भी नहीं था वो सब हमको बाबा से प्राप्त हुआ। बाबा ने ही हमको बुलाया, हमने थोड़ी बाबा को पहचाना। बाबा को तो बच्चा पहचान नहीं सकता, बाप पहचान देता है। हमको बाबा ने देखा, अपने पास बुलाया, अपना बनाया।
तो बाबा ने हमको अपना बना के कौन कौन से खजाने दिए, स्वमान की लिस्ट और सभी खजानों की लिस्ट अगर स्मृति में रहे तो ऑटोमेटिकली प्यार का अनुभव होगा। क्या बोला? स्वमान की लिस्ट और प्राप्तियों की लिस्ट। जहां प्यार होता है वहां बुद्धि जाती है। बाबा का डायरेक्शन ही है मेरे समान बनो। तो जब फरिश्ते बनेंगे तब तो समान बनेंगे। इस बात के ऊपर अटेंशन और अंडरलाइन करो, मुझे बाप समान फरिश्ता बनना ही है और अनुभव करना ही है। पक्की बात? पक्की बात? क्या सुना? और अनुभव करना ही है। फिर प्रश्न पूछा दादी से, कुछ रतन बहुत समीप होते हैं, कुछ दूर रह जाते हैं। यज्ञ की पालना तो कॉमन है, चाहे वो मधुबन है चाहे सेवा केंद्र, लेकिन किसी किसी का कनेक्शन बड़े यज्ञ के साथ अधिक है। हम सब भी यज्ञ के समीप आ जाएं, उसके लिए आप कोई राज बताएं। यज्ञ में समर्पण होना माना मेरा कुछ नहीं, बाबा को फॉलो करना माना मन वाणी कर्म श्रेष्ठ हो। अंदर रहते हैं या यज्ञ से बाहर सेवा पर जाते हैं, हमारा तो यही काम है, सफल करना और कराना। ये कभी भूले नहीं। ब्राह्मण वो जो सफल कराना सीखे। सेंटर बाबा का स्थान है, इसलिए कोई ये नहीं समझे ये फलाने का सेंटर है। बाबा के स्थान में जो कोई कुछ भी सफल करता है उसे हम अपना समझ के यूज न करें। देने वाले भी ऐसे ना समझे ये हमने दिया है या हम कर रहे हैं, ये भी ख्याल नहीं कर सकते। यज्ञ से इतना सच्चाई और प्रेम का हमारा जो संस्कार है वो हमें यज्ञ के समीप लाएगा। भले सबका पार्ट अपना है, फिर भी दादियों के पुरुषार्थ में समानता है। यज्ञ बाबा परिवार हर एक के दिल में नेचुरल है, बनावटी नहीं है, टेम्परेरी नहीं है। ऐसे नेचुरल प्यार हो तो समीप आएंगे। कई सोचते मधुबन में तो करने वाले बहुत हैं, अपने सेंटर पर तो 2-4 हैं, पहले अपना ध्यान रखना चाहिए मधुबन का। आप लोग क्या कहते हो? क्योंकि अपना सेंटर भी तो संवारना है भाई। जो बेहद यज्ञ में जितना करता है उतनी उसकी बरकत होती है, उसे कभी कमी नहीं पड़ती। लेकिन जो सोचता है यज्ञ में बहुत करने वाले हैं उनके पास कभी बरकत नहीं होती। अगर मेरे अंदर यज्ञ के प्रति प्यार नहीं है तो देने वाला भी प्यार से नहीं देगा। उसका यज्ञ से प्यार कैसे जुटेगा? वो बाबा के समीप कैसे आएगा? इसलिए हर बात में पहले यज्ञ याद आना चाहिए। ये है भावना। यज्ञ के प्रति जितनी भावना रखो, हमारा तो भला सबका भला इसमें ही है। हमारे तन मन को संबंध को शक्ति देने वाला यज्ञ है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा ने ऐसे संस्कार बनाए हैं, आज भी इसी आधार पर मैं जी रही हूँ। ये दादी जानकी बोल रहे हैं। यज्ञ का ही पहनती हूँ तो तन की संभाल भी यज्ञ से हुई है। दादी जानकी क्या कहते थे? हाँ नहीं, वो पूरा बोला। हाँ, सफेद कपड़ा खीसा खाली, हमें जग के वाली। तो ये दादी कहते थे। यज्ञ का खाया है, हाँ, यज्ञ का पहन रहे हैं। विदेश की कोई चीज यूज नहीं करती हूँ, यज्ञ का ही पहनती हूँ। तो तन की संभाल भी यज्ञ से हुई है, यज्ञ का खाया है। अच्छा, यज्ञ की सेवा की है, उससे मन भी मजबूत है।
कोई चलाए मानी डुलाए मानी नहीं हो सकती। कोई मेरी खास खातिरी करे मुझे कोई जरूरत नहीं। इतना नशा खुशी है जो कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि करनी से नशा होगा, धारणा से खुशी होगी। प्रैक्टिकली नर करनी ऐसी करे तब नर नारायण बने, लक्षण ऐसे धारण करेंगे तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो करनी और कथनी समान हो, कोई ज़रूरत नहीं है बताने पूछने की, लेकिन प्रैक्टिकल करने की है। हम समर्पित यज्ञ में हुए, यज्ञ से हम सेवा स्थानों पर सेवा करने के लिए गए, परंतु जैसे दादियों को ये कभी विस्मृति नहीं होती, जो कुछ उन्हें मिलता उन्हें पहले यज्ञ याद आता, पीछे सेवा करें, तो क्या सचमुच दादी इससे हमारी अवस्था अच्छी रहेगी? गुलजार दादी जवाब देते हैं, वैसे भी गाया हुआ है, ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए? हमारा सरनेम ब्रह्मा कुमारी, तो यज्ञ रचा ब्रह्मा बाबा ने, हम ब्राह्मण यज्ञ की रचना है। ये हमको स्मृति है तो नशा भी रहेगा और सर्विस करने में भी उमंग आएगा। बाबा यज्ञ में रहते थे तो हमारा बाबा से प्यार है, माना यज्ञ से प्यार है। अगर बाबा से प्यार कम है, पैसे से प्यार है, फिर वो देखेंगे मैं अपना सेंटर चलाऊं या यज्ञ में भेजूं। लेकिन अगर बाबा से प्यार है तो बाबा यज्ञ को चला रहा है, और मेरा बाबा से प्यार है तो मैं कहाँ भेजूंगी? यज्ञ में भेजेंगे ना। यज्ञ में भेजने से यज्ञ सफल होता है। हमारा यज्ञ से प्यार कम है, सेंटर से प्यार ज़्यादा है, इसलिए पहले सेंटर भरे, सेंटर को तो चलाना है। ये सब ख्याल आता है, जो मैं समझती हूँ बाबा से प्यार की कमी है। बाबा से प्यार है तो बाबा के यज्ञ से भी प्यार, बाबा से प्यार कम तो यज्ञ से भी प्यार कम। हमने ये भी देखा जो यज्ञ में करता है उसका सेंटर सदा भरपूर रहता है, उसको कोई कमी नहीं आती, क्योंकि कायदे मुजब चलने से सब कुछ अच्छा रहता है। यज्ञ हमारा है, हम यज्ञ के हैं, तो बड़ा घर जरूर याद आएगा, बाबा याद आएगा और बाबा का घर याद आएगा। इससे अवस्था अपने आप अच्छी रहती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर प्रश्न पूछा, दादियों जैसी सब में यज्ञ के प्रति भावना जागृत हो जाए उसके लिए क्या करें? कई बहन भाई हैं जो अपनी बड़ी दादियों तक पहुंच भी नहीं सकते, वे कैसे प्यार पालना लें? यज्ञ के प्रति उनकी आकर्षण कैसे बढ़े? यज्ञ मेरा है, मैं बाबा की हूं, ये भावनाएं जागृत कैसे हो? दादी जान की जवाब देते हैं, ये स्थूल बात नहीं, स्थूल में आते हैं तो अपेक्षाएं रखते हैं, सूक्ष्म है। कई ऐसी आत्माएं हैं इतनी अच्छी भावनाएं रखी हैं, तो ऐसी भावना से उनके स्थान भी अच्छे चल रहे हैं, खुद भी बाबा के प्यार की शक्ति से चल रहे हैं। इतने ईमानदार हैं जो अपने प्रति एक पाई भी खर्चा नहीं करेंगे, गुप्त कमा के अपना किराया कई सालों से दे रहे हैं। जो एक नामी इकोनॉमी से चलने वाले हैं उनके लिए बरकत है। कई नए बाबा के बच्चे पुरानों से भी अधिक ईमानदारी वफादारी से चल रहे हैं। तो भगवान के घर में जो आज्ञाकारी वफादार ईमानदार है उसके लिए सब सहज है। भविष्य की बात तो पीछे, अभी जिसने जो किया सो पाया, दूसरा जो मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे, छिपता नहीं है, इससे खुद को खबरदार रखना है। इसमें नए पुराने की बात नहीं होती, यह है आज्ञाकारी ईमानदार वफादार रहने की बात। कोई भी रह सकता है वफादार, माना श्रीमत पर चलना, जरा मन मत नहीं, जरा कोई पर मत का प्रभाव नहीं, एक बाबा दूसरा ना कोई, ईमानदारी से सच्चा पोता मेल बाबा को दिखाना, भगवान का ईमानदार बच्चा बनना, उसके रिटर्न में सदा संतुष्ट तृप्त आत्मा है। फिर प्रश्न पूछा, आपने ऐसा कौन सा गुप्त गहरा पुरुषार्थ किया जिससे आपकी ये स्टेज आज हम सब अनुभव करते हैं? आपको देखने से लगता है हम बाप दादा से मिल रहे हैं। गुलजार दादी, मैं समझती हूँ मेरा अटेंशन है, लेकिन अटेंशन के साथ एक मुझे जैसे बाबा ने भाग्य भी दिया है। भाग्य और अटेंशन दोनों ही रहता है। जितना समय ये पाठ चलता है ना,
बाबा शरीर में आता है, लेकिन बार बार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा की प्रवेशता होने कारण हमको अशरीरी बनना बहुत सहज लगता है, क्योंकि इतना टाइम जब बाबा आता है तो हम और कहाँ तो नहीं होते, शरीर में ही होते हैं, लेकिन स्वीट साइलेंस का अनुभव होता है। ये बार बार साइलेंस का जो अनुभव बाबा कराता वतन में, उसके संस्कार भी कुछ भर जाते हैं और हमको अशरीरी बनना, स्वीट साइलेंस के अनुभव में जाना सहज हो जाता है। फिर प्रश्न है, आप हम बहनों से क्या उम्मीद करते हो? आप हम सबसे क्या उम्मीद करते हो? आप अपने दिल की बात बताएं ताकि वो उम्मीद हम पूरी कर सकें। हम चाहते हैं क्या, लेकिन बाबा चाहता है। बाबा का अटेंशन अभी समय के ऊपर, स्वयं के ऊपर, दोनों तरफ है। स्वयं बनेंगे तब समय नजदीक आएगा। समाप्ति के समय को लाने वाले कौन, आह्वान करने वाले कौन? तो बाबा हमेशा कहता है जितना जितना आप तीव्र पुरुषार्थ करेंगे उतना समाप्ति का समय समीप आएगा, क्योंकि आप मनसा वाचा कर्मणा अर्थात चेहरे और चलन द्वारा संपूर्ण बनेंगे या समान बनेंगे, अभी तभी समय समीप आएगा। तो बाबा ये चाहता है और बार बार कहता है, एक तो मम्मा को फॉलो करो। जैसे मम्मा का बाबा की मुरली से अति प्यार था, कई बार पढ़ती थी, ऐसे रोज बाबा की मुरली बार बार पढ़ो। अभी मैं पूछती हूँ बीच में, हमारी क्लास में कितने जो बिल्कुल मुरली मिस नहीं करते हैं? वो हाथ उठाओ। 50% है, 50 की मुरली मिस होती है। आज उस भट्टी से आपके आने से ये पक्का होना चाहिए कि मुरली कभी भी मिस नहीं करेंगे। जो ये पक्का वायदा करते, अभी वो हाथ उठाओ। मुरली हम कभी भी मिस नहीं कर। जिनके हाथ नीचे में क्या समझो, पूर्णिमा मिस करनी है? देखो सुनीता बहन, खड़े होके देखो, देखो सब पक्का। रमेश भाई क्यों? कभी मुरली मिस नहीं करनी। ये बाबा का सम्मान है, प्यार है। बाबा कहते हैं मुरली बाबा का स्वरूप है। बाबा वाणी में जो बोलता है उससे साकार भासना आती है। तो धरती हिल गई। मुरली सुनते समय बाबा मेरे से पर्सनल बोल रहा है, तो बाबा तो हमारे सामने होता ही है। बाबा की मुरली से रोज हमको श्रीमत मिलती है और सभी को मिलती है, और सभी को मिलती है, चाहे पुराने चाहे नए, छोटे या चाहे बड़े। चेक करो, जो आज बाबा ने मुरली में श्रीमत दी उसको मैंने फॉलो किया। तो नेचुरल है, श्रीमत मानने से बाबा की दुआएं मिलती हैं। हर एक को बाबा रोज यही कहता है, समान बनो, संपूर्ण बनो। समान और संपूर्ण बनने के लिए योग की शक्ति को और बढ़ाना है। फरिश्ता स्वरूप हो जाए, सेकंड में बिंदु लग जाए, क्वेश्चन और आश्चर्य की निशानी ना रहे। अगर हम इस अटेंशन में रहें तो छोटे भी बड़ों से आगे जा सकते हैं, और कई जाते भी हैं। तो सभी को वरदान मिला है, सिर्फ अटेंशन देने की कमी है। वो अटेंशन को अंडरलाइन करें तो छोटे भी सुभान अल्लाह। ऐसे छोटों को बाबा बहुत मदद करेगा। रोज अमृत मिले, फरिश्तेपन की अवस्था में बैठो तो फरिश्ते रूप बाबा के प्यार का अनुभव जिगरी होगा। दादी जानकी कहते हैं, मैं कभी कभी अपने को देखती हूँ, मुझे परिवार के लिए अति प्यार है। जितना बाबा के लिए प्यार है उतना परिवार के लिए प्यार है, उतना विश्व की अनेक आत्माओं के लिए, संबंध संपर्क वालों के लिए भी प्यार है। क्योंकि दुनिया वाले बेचारे ना उम्मीद हैं,
कोई उम्मीद दिखाई नहीं पड़ती, और हमारे में भगवान ने उम्मीद रखी है। बाबा कहते हैं अभी आप उम्मीदों का सितारा हो, एक दिन सफलता का सितारा जरूर बनेंगे। बाबा की उम्मीदों को पूरा करना ही हमारी सच्ची लाइफ है। हिम्मते बच्चे मददे बाप, सच्ची दिल पर साहब राजी, नियत साफ मुराद हासिल, ये लाइफ है। कभी नहीं कहेंगे मैंने किया, बाकी हिम्मत जरूर रखी, हिम्मत से हार नहीं खाई है। सच्चाई है तो विश्वास है, हुआ ही पड़ा है। स्थिति हमारी तो मदद बाप की, ये हर एक कर सकता है। तो हमारी भावना यही है कि जो बाबा कराना चाहता है वही आप सब करेंगे, ऐसे है ना। बाबा और ड्रामा में हुआ ही पड़ा है, पर संकल्प करेंगे करना है तो अब कल किसने देखा। बुद्धि क्लीन हो, लाइन क्लियर हो, एक बाबा दूसरा ना कोई, दूसरा किसी को ना देखो, क्योंकि हर एक का ड्रामा में पार्ट है। तुमको क्या करना है, जो ओटे सो अर्जुन, जो करना है अब कर ले, इसमें पुराने नयों की बात नहीं, बुद्धि से समझ के करने की बात है। बुद्धि में जैसी बात रखेंगे वो होगा, जो संकल्प जैसा करेंगे वो साकार होता है। इससे बाबा से आत्मा में नई ताकत आती, इसीलिए शरीर में आत्मा बैठी है, वो भी निमित्त मात्र। अपनी नेचर नेचुरल बाप समान बनाओ। हमारी नेचर सतो प्रधान बन जाए तो प्रकृति के तत्वों आत्माओं को सबको मदद मिलेगी। हम आत्माओं को तो सतो प्रधान बाबा बना रहा है, हम आत्माएं प्रकृति को सतो प्रधान बनाएंगे तब सत्युग में राज्य करें। इसलिए पहले जरा रजो तमो हमारे अंदर मिक्स ना हो। ये अपने आप को चेक करके सतोगुणी बने, सतो प्रधान बन जाए। हमारा स्वभाव भावना वाला ऐसा हो जो कंप्लीट, ऐसा स्वच्छ हो जिससे अनेक आत्माओं के मच्छर मक्खी जितना भी कोई माया का अंश न रह जाए। हम ही करने वाले हैं, हम ही तो सतयुग में आने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति। अच्छा लगा दादी का क्लास? जिनको दादी का ये क्लास सुन के ताकत मिली वो बताओ, जिनको ताकत का अनुभव हुआ। बिल्कुल, दादियों के क्लास से शक्ति मिलती है। बाबा की मुरली मिली, फिर दादियों का क्लास मिला। ठीक है, अभी जिनको सेवाधारियों को उठना है वो उठ सकते हैं। हाँ करिए करिए।